नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में जो भी गठबंधन दल हैं वो अपने अंदर के उठापटक को सही करने में जुट गए हैं और इस मामले में सबसे आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है एनडीए। जी हाँ, एनडीए में जो उठापटक चल रही थी, यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के अंदर जो भी उठापटक चल रही थी, खासतौर पे एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरी तरफ जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो भी मतभेद थे, ऐसा लग रहा है कि वो अब सुलझ गए हैं, क्योंकि चिराग पासवान का रुख जो है वो पहले से नरम दिखाई दे रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान के तीखे तेवर जो है अब शांत हो गए हैं और बीजेपी और उनके बीच जो है अंडरस्टैंडिंग बन गई है। आपको बता दें कि इस अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद, यानी नरमी आने के बाद, कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि चिराग पासवान के रुख नरम पड़ गए। क्या अब उस तीसरे मोर्चे की जो संभावना लग रही थी उसका क्या होगा? क्या चिराग पासवान के रुख के नरम पड़ने से तीसरा मोर्चा की संभावना खत्म हो गई है, या फिर जो महागठबंधन में उनके जाने की भी बातें, जो छिटपुट बातें आ रही थी, उन संभावनाओं पर भी क्या अब रोक लग जाएगी? ऐसे कई सवाल आपके मन में होंगे। तो आपको बता दें कि जैसी खबरें हैं उसके अनुसार एनडीए में फ़िलहाल सब कुछ नॉर्मल बताया जा रहा है, यानी ऑल इज़ वेल हो गया है। अब ऑल इज़ वेल कैसे हुआ है? दरअसल बताया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व यानी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में और चिराग पासवान के बीच जो है बात सीटों को लेकर के जो पेंच फंस रहा था उसको लेकर के तालमेल बन गया है। चिराग 30 सीटें चाहते थे, जबकि जो बीजेपी है उन्हें 25 सीटें देना चाहती थी। लेकिन अब जो अंडरस्टैंडिंग बनी है वो लगभग 28 विधानसभा की सीटों पर और 2 विधान परिषद की सीटों पर जाकर के अंडरस्टैंडिंग बन गई है। यानी कि जो पेच फंस रहा था एलजेपी को लेकर के, उसे अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने बीच का रास्ता निकालते हुए सुलझा लिया है। आपको बता दें कि एलजेपी और जदयू के बीच जो मतभेद देखने को मिल रहे थे, वो मतभेद जो है सीटों के बंटवारे को लेकर ही कहीं दिखाई दे रहे थे। और दूसरा एक कारण था कि एलजेपी नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के कहीं ना कहीं असंतुष्ट थी और उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं वो अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रही थी। और इसका भी एक जुड़ाव जो है सीटों के बंटवारे से जुड़ा हुआ था, क्योंकि 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार जो है वो महागठबंधन में थे और एलजेपी जो है वो एनडीए में थी। तब एलजेपी ने जो है 42 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 2 पर जो है जीत हासिल हुई थी। लेकिन जब जदयू जो है एनडीए में आ गई, ऐसे में जो सीटों का आंकड़ा था दोनों के बीच, बीजेपी और एलजेपी के बीच, वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आ गई, यानी कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आ गई। और इस कारण से जो है दोनों के बीच कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो है मतभेद दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया है, क्योंकि चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और चिराग का जो रुख है वो पहले से नॉर्मल दिखाई दे रहा है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी में उन्होंने जिस तरीके से आस्था व्यक्त की है, उससे साफ तौर पे लगता है कि अब एनडीए में चुनाव से पहले ऑल इज़ वेल हो गया है। अब जो बातें बची हैं वो चुनाव की बची हैं, यानी अब चुनाव में तीनों ही दल एक साथ उतरेंगे और कोशिश करेंगे कि चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। नमस्कार।